नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के लिहाज से देखें तो फिर से एक डल डे है इंडाइसिस के लिहाज से, और हमने आपको सुबह भी इंडिकेट किया था कि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। अगर फिर भी आपने ठान ही लिया कि हमको इंडेक्स पे ट्रेड करना, तो फिर निफ्टी पे ही काम कीजिए। आज आप निफ्टी देखेंगे थोड़ा कम टूटा है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। बैंक निफ्टी चल भी नहीं रहा इन स्पाइट ऑफ दिस कि जब आज HDFC ठीक था, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी लाल निशान में था। ये आप इस समय देख पा रहे हैं, निफ्टी करीब 33 पॉइंट की गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी पे करीब 150 पॉइंट की गिरावट है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी अब अपने 44,500 के लेवल के नीचे आके आज दिन भर में ट्रेड कर रहा है। ये एक कंसर्न की बात है। इंडिया विक्स हालांकि बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि बाजार के अंदर तेज़ गिरावट अभी आएगी। हाँ, मार्केट डल रह सकता है, मार्केट साइडवेज रहेगा, चर्न करेगा, और इस चर्निंग के बीच में हमने कई बार एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो शेक करेगा। शेकिंग के अंदर आप कमज़ोर हैंड्स को बाहर निकालेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट्स के अंदर आज बैठे रहेंगे। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे प्रशांत सावंत का, और आज के हमारे मेहमान हैं सोनी पटनायक। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी एक एक करके। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बातों में से एक है कि निफ्टी इस समय अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट का बेस स्ट्रॉन्ग है। 19,300 350 वाला जो बेस मार्केट ने नया बनाया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, वो अभी भी अपने 500 के लेवल से नीचे नहीं किया। हमने आपको सुबह सुबह इंडिकेट किया था कि आज मार्केट में अगर गिरावट आई ना, तो मार्केट आज पूरा दिन लगा देगा इसी को ही ठीक करने में कि उसको 500 के नीचे जाना नहीं है, और आज नया हाई वो ब्रेक नहीं करेगा। आज आप देख पा रहे हो, आप पूरा दिन इसी में खर्च कर रहे हो, कम से कम 12 बजे तक तो यही तस्वीर है। बैंक निफ्टी 141 पॉइंट का नुकसान है। बस इसको एक चीज़ करनी है, ये 44,000 से 44,500 के बीच में है तो और चर्निंग करवाएगा। या तो 500 ब्रेक करके सेकेंड डे यानी 2-3 दिन हमको अच्छा पुल बैक और दिखाने की अटेम्प्ट दिखाए, नहीं तो फिर 44,000 पे आके बॉटम बना ले। इस बीच में बिल्कुल आप खड़े हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि गंवाने के लिए और कमाने के लिए सेम पॉइंट है। 100 पॉइंट ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी बड़ी बात, मेटल, सरकारी बैंक, रियल एस्टेट में कमजोरी है। हमने आज सुबह सुबह एक बात आपके सामने रखी थी, जब प्रियंका ने हमसे पूछा कि कल तो सरकारी बैंक चल रहे थे, आज प्राइवेट बैंक नहीं चलेंगे। हमने कहा रिवर्सल भी हो सकता है, आज सरकारी बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे। आज जब HDFC ठीक हुआ तो सरकारी बैंक कमजोर हो गए। ये एक पैटर्न है टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट का, और एक तरीका है काम करने का जो कि इंस्टीट्यूशनल्स फॉलो करते हैं। दूसरा, फार्मास्यूटिकल FMCG शेयरों में खरीदारी से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा पे तो मैं चलो फिर भी मान सकता हूँ, पूरे साल भर में जब भी मौका मिलता है इसके अंदर बाइंग आती है, लेकिन FMCG पे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का जो कंसर्न है, जो बार बार आपको दिखता था, ये कई दिन से कमज़ोर हो रहे थे और शुक्रवार से आई हुई रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसलिए आज एथिकली इनको थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। बस ट्रस्ट वर्दी सौदे आपको इसके अंदर जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे। इंडिया विक्स सपाट है, इसमें क्या बोलना, ये आपके किसी तरह का कोई ना दोस्त है ना फिलहाल अभी दुश्मन है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड ऑन कर दूंगा, ये अपने मल्टी ईयर लो के आसपास ही चल रहा है, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए कि और कमज़ोर होगा। यानी कि सारी अच्छी खबरें इस समय मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड है। कोई भी बुरी खबर आएगी तो बाजार टूट सकता है, इंडिया विक्स बढ़ सकता है। अच्छी खबर आने पर ये गिरेगा तो नहीं, ये यहीं रह जाएगा। इसलिए इंडिया विक्स से इंडिकेट कर रहा है कि बुरी खबर के लिए आप तैयार हो सकते हैं, तो इसलिए कॉशियस होके काम करना। जो भी लो, निफ्टी लो, बैंक निफ्टी लो, शेयर्स लो, इस चीज़ का ध्यान रखो, वॉल्यूम कम हो और आपके पास अपना मार्जिन पूरा हो। अब आगे बढ़ते हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं एक बार, और उसके बाद फिर ये लेके आएंगे आपके सामने मार्केट ब्रेड्थ और निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस समय क्या हो रहा है, सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं प्रशांत सावंत का। हमारा कंसेप्ट है 12 से 12, यानी कि 12 बजे हम कॉल दे रहे हैं, अगले दिन 12 बजे उसको रीचेक कर लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है। कल हमने बामुश्किल से 6-7 शेयर डिस्कस किए होंगे। रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। आदित्य बिरला फैशन करीब 2.5% का गेन आपके पास आया। ये कल भी हो गया था, आज भी ठीक खड़ा है। ये आज सुबह हमने भी दिया है इसको, आदित्य बिरला फैशन को। ये शेयर स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत है, एक डाउनफॉल चैनल से कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट कर रहा है। इस तरह के ब्रेकआउट्स टिपिकली चल जाते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, चैनल का ब्रेकआउट फॉल्स भी हो जाता है, कई बार वो वापस चैनल में आ जाता है। लेकिन साइडवेज होके जो चलेगा ना, वो जल्दी जल्दी नहीं फॉल करता। तो इसलिए आदित्य बिरला फैशन एक पोजिशनल ट्रेड है, 2.5% ऑलरेडी आप कमा चुके हैं। अपोलो टायर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन। इंडिया सीमेंट से करीब 1.5% का गेन आपको मिला होगा। ABB से करीब 1.5% का गेन। इंडिया मार्ट से करीब 1% का गेन। तो ये कुछ एक ट्रेड है जो हमने आपके सामने रखे।
हमने जैसे आपको शुरुआत में कहा 5 से 6 सौदे हमारे कार्यक्रम में डिस्कस हो पाते हैं और हमारी कोशिश बिल्कुल बाजार के लोगों से उलट है। बाजार के लोग या ज़्यादातर कार्यक्रमों में आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल्स बताते होंगे। हम तो चाहते हैं कॉल्स कम से कम हो, लेकिन जो हो वो डंकी की चोट पर आई हुई कॉल्स हो, बेहतरीन कॉल्स हो, ताकि हमको मज़ा आए उनमें ट्रेड लेने में और एक ही दिन के अंदर हमको कुछ इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनता हुआ दिखे। ये प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सोनी पटनायक से जुड़ते हैं, लेकिन उनसे जुड़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। एक तो एडवांस डिक्लाइन, जो थोड़ी देर आप पहले स्क्रीन पर देख पा रहे थे। दूसरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाना। उसमें 3 चीज़ आपको दिखेंगी। ये पहले आप एडवांस डिक्लाइन चेक कर लीजिए। आप देखेंगे एनएससी और बीएससी, मैं इन शेयर्स को 1 मिनट के लिए भूल लेता हूँ, या तो कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन जो मेजर फर्क आ रहा है एफ&ओ के अंदर आ रहा है। बड़े शेयर जो इंडेक्स के अंदर काम करते हैं, टिपिकली वो 200 शेयरों के फ्यूचर्स भी अवेलेबल है। तो जो फ्यूचर्स अवेलेबल है, आप इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखा कीजिए, क्योंकि ये एक सेगमेंट सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाला है। एनएससी बीएससी के अंदर अलग तरीके से चेकिंग होती है। अब आइए जरा निफ्टी फ्यूचर्स की प्लेट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 75 से 70 पॉइंट का प्रीमियम है जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। प्रीमियम इरोड नहीं हुआ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर इच्छा शक्ति इरोड नहीं हुई और आप सपोर्ट से बहुत ऊपर हो। सपोर्ट 19,300 का आप चल रहे हो 500 पे। तो जो आज का ओपन इंटरेस्ट है ना, वो सिर्फ एक चर्निंग का पार्ट है 2% का, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, तो आज हल्की सी शॉर्टिंग हुई है। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे कल भी अनवाइंडिंग थे, अगर किसी ने गौर फरमाया होगा तो 4% का ओवाई घटा हुआ था और 46 पॉइंट टूटा हुआ था। आज परसेंटेज में करीब 0.5% है और 1 से 1.5% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शेड हुआ है। इसका मतलब बैंक निफ्टी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अनवाइंडिंग के प्रेशर में एक खूबसूरत चीज़ इसकी प्लेट पे आपको जो दिख रही है वो दिख रहा होगा प्रीमियम। ये 200 सवा 200 पॉइंट का प्रीमियम है, इसलिए लोग यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं खो रहे हैं। क्यों नहीं खो रहे हैं? क्योंकि उसके सपोर्ट्स नहीं टूटे। इसका सपोर्ट क्या है? वो है 44,000। तो जब तक 44,000 और 19,300 ब्रेक नहीं होगा, ये प्रीमियम शेड ही नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये एक जगह पर आप आने पर फिर देखेंगे तब की तब। फिलहाल के लिए तो एक रेंज का कारोबार अभी भी लगता है। अब जरा हम सोनी पटनायक से जुड़ते हैं, उनसे ट्रेड समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सोनी जी नमस्ते। पहले आप जरा मेरे को ये बताइए कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो क्या करें। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे दर्शकों को भी। एंड देखिए, अगर हम देखना चाहें तो निफ्टी में धीरे धीरे स्ट्रेंथ के साथ वो 19,500 का एक पहला जो एक छोटा रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया है। 2 दिन से उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है और उसको आज गिरावट में भी इसको होल्ड कर रहा है, सपोर्ट पकड़ के बैठा है 19,500। बट ऊपर जो उसका एक रेजिस्टेंस है 19,600 19,650, उसको क्रॉस करने के लिए उसको काफी टाइम लग सकता है, या तो फिर एक सीधा गैप अप अगर हो तो उसके ही सहारे वो उसको क्रॉस कर सकता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में अभी और भी छोटा ट्रेडिंग रेंज बन गया है, हार्डली 100 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो हाँ, हार्डली 19,500 और 19,600 का बीच में ही उसमें एक ट्रेडिंग रेंज है। सो मेरे ख्याल से अभी जो लोगों ने पोजीशन बना के रखी है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, शायद अपना 19,450 के आसपास के अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और वेट कीजिए जब तक 19,600 650 का वो एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर जाता है। और जब भी वो क्रॉस करे तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही बुल्स को काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड तब से उसके बाद ही निफ्टी शायद 19,800 टू 20,000 की तरफ भी भाग सकता है। बट वो क्रॉस करने के लिए उसको या तो गैप अप चाहिए या तो फिर और थोड़ा टाइम लगाएगा, जब तक 19,500 पे और सपोर्ट बनते ही और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। सो वो धीरे धीरे डे बाय डे ऐसे ही वॉलेटाइल हम उसको मार्केट्स में देख सकते हैं। प्रॉब्लम अगर है कहीं पे तो वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी तो आज 44,500 के नीचे भी ट्रेड करने लगा है और 44,500 की कॉल राइटर्स आज काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एक नो ट्रेडिंग जोन पे बैठा है। 44,300 का इंट्राडे उसका सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो 44,000 के तरफ भी जा सकता है और ऊपर की तरफ उसको फिर से 44,500 को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके ऊपर उसका एक और रेजिस्टेंस है 44,700 750 के आसपास, उसको ही क्रॉस करते हुए फिर 45,000। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को ये सारे रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा एंड मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में तभी वो रिवर्सल आएगा जब वो 45,000 के ऊपर ही पूरा निकाल देता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी तो नो ट्रेडिंग जोन पे रह गया है। निफ्टी आपको जितना भी डिप मिलता रहे आप उसमें थोड़ा आप ट्रेड कर सकते हैं। इट इज होल्डिंग गुड सपोर्ट 19,500 का फॉर इंट्राडे। थोड़ा पोजिशनल अगर हम देखें तो 19,400। तो दोनों इंडाइसेस में मेरे ख्याल से निफ्टी बेटर प्लेस्ड है देन बैंक निफ्टी। ठीक है,
निफ्टी ज़्यादा अच्छे से प्लेस्ड है, ये बात हम सुबह भी आपके सामने रख रहे थे। सोनी पटनायक ने भी ये बात रख के हमारा भी हौसला अफजाई की है। ये बात बताइए अब ना, बैंक निफ्टी के चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इसके अंदर जो मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा पूरा चैनल था ये जो ब्रेक डाउन हुआ था, इसको कम से कम मार्केट को कवर करना होता है, तो 50% भी कवर नहीं कर रहा। ये 50% भी कवर होगा तो 45,000 के ऊपर होगा, यहाँ पे आके ये लूज़ कर जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं, पता नहीं है इनको करना क्या है। इससे पहले जो कुछ कैंडल्स बनी है उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा एग्रेशन नहीं था, इसलिए चैनल का ब्रेकडाउन जो हुआ है ये अभी भी उसको रिपेयर करने के पूरी तरह से मूड में नहीं है। सेम हमने आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखाया था और यहाँ पर भी बताया था कि जब तक आप पार नहीं होंगे 600 650 वाली रेंज में, आप अच्छे से नहीं चलेंगे। लेकिन फिर भी कन्विक्शन ज़्यादा अच्छा है, तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेके आए जो 19,600 के बनते हैं। 500 का वेरी इमीडिएट सपोर्ट है, आप एक काम करो, सपोर्ट के आगे एक स्लैश और लगाओ और उसके आगे वर्ड लिखो 19,400, ये पॉइंट्स पे लिख दो, स्लैश 500 400, तो ये आपके दो स्टॉप लॉसेज हो गए। पहला टारगेट आपका 600 होगा, ये इसको यही रहने देते हैं, ठीक। तो कई लोगों के पास पोजिशनल निफ्टी भी खड़ी होंगी जो कि रोल करके आए हैं, तो पोजिशनल वालों को 400 जब तक ना टूटे अभी काटना नहीं पोजीशन। 500 वालों को तो इंट्राडे भी चल जाएगा, तो इसलिए हम स्टॉप लॉसेज 2 दे रहे हैं, टारगेट रिमेन्स द सेम रख लेंगे, ठीक है। आप स्टॉप लॉसेज 2 कर दीजिए, टारगेट को यही रहने दीजिए 19,600, जब ये पार होगा तब की तब देखेंगे। ये लगा दिया हमने आपके लिए। सोनी जी ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ेंगे और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सोनी 2 शेयर हमने निकाले हैं जो कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहे हैं। एक तो वोल्टास है, हमने करीब 820 के आसपास नोटिस करवा के दर्शकों को अच्छे से बताया था कि आप इसको लेके सिर्फ रख लो, आपको अच्छे पैसे बनेंगे। आज 4.5% ऊपर है, अब 1000 के नए टारगेट आ रहे हैं। दूसरा, गैस वाले स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव थे, गेल हमने सबको नोटिस भी करवाया था। आज IGL MGL भी चले हैं, तो इन दोनों शेयर्स में देख लो, कहीं कोई ट्रेड बनता है तो ठीक है, अगर ये शेयर हाथ से निकल चुके हैं तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, अवॉइड भी कर देंगे हम। वोल्टास मेरे ख्याल से काफी चल चुका है, स्ट्रेंथ इसमें है। 900 की कॉल भी उसने, आई मीन 900 के कॉल राइटर्स जहाँ पे काफी टाइम से पोजीशन बना के रखे थे, वो आज अभी तक एग्जिट किए नहीं। अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखूं तो शायद हो सकता है कि वो 910 के आसपास जाके थोड़ा रुक भी सकता है। कोई अगर पोजीशन होल्ड करे वोल्टास में तो मैं बोलूंगी कि आप 890 और 900 के बीच में इसको ट्रेल स्टॉप लॉस कर दे या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर ले। स्ट्रेंथ है इसमें, बट मेरे ख्याल से थोड़ा 920 925 के तक ही जाके वो शायद रुक सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देख ले। और दूसरा स्टॉक अगर हम देखें आईजीएल में मेरे ख्याल से अभी यहाँ से आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज पोजिशनली डेटा में देखूं या फिर टेक्निकल देखूं या तो डेरिवेटिव देखूं, दोनों में काफी अच्छा लग रहा है। तो आईजीएल मेरे ख्याल से यहाँ से अभी एक ब्रेकआउट देने वाला है, पॉइज्ड है फॉर अ ब्रेकआउट 474 के ऊपर जब तक जाएगा, तो उसके ऊपर वो जाते हैं वो 500 के तरफ जाएगा, तो आप आईजीएल में डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 460 का ही स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, वोल्टास थोड़ा सा चला हुआ शेयर है, इसलिए मैं भी बोलूँगा कि आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए। लेकिन IGL पे आपको सौदा कंफर्म है, 474 500 रुपये तक का टारगेट है, 460 का एक स्टॉप लॉस है। देखिए हर चीज़ ना थोड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से चलेगी। अभी क्या गैस के स्टॉक्स जब चल रहे हैं ना, कमोडिटी के स्टॉक्स है टिपिकली, तो कमोडिटी के स्टॉक्स एक दिन नहीं 2-3 दिन तक कैरी कर जाते हैं। लेकिन इनकी भी वही प्रॉब्लम है जो मेटल्स काउंटर्स की हैं, ये जल्दी हीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी आपको लगे ना कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट आ चुका है, लीव द मार्केट एंड बुक द प्रॉफिट, उससे आप कर लेना काम। लेकिन IGL के लेवल नोट कर लो, 474 500 और 460 का एक पक्के वाला स्टॉप लॉस है, ठीक है। वोल्टास के लिए हमने होल्ड डाला है, हमने बाय नहीं डाला। जिनके पास पुरानी पोजीशंस खड़ी है वो सिर्फ होल्ड करके रखे, नए वाले आएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं उनका, ये हम खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं खुल्लम खुल्ला, रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, ठीक। तो आप थोड़ा सा देख के चलें। आप आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग की जल्दी से 2 शेयर चेक करवा लेते हैं। सोनी, एक है PVR शॉर्ट कवरिंग का शेयर है, ये भी OI इसका घट रहा है, और दूसरा है SRF। मेरे को केमिकल्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, SRF एक बार जरा चेक कर लेना आप अच्छे से। ये दोनों स्टॉक में अगर मैं भी देखूं तो एसआरएफ में डेफिनेटली स्ट्रेंथ काफी है एंड शॉर्ट कवरिंग हो भी रहा है, बट नीचे की तरफ में उसका जो पुट राइटिंग भी होता है वो भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो एसआरएफ में मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ अभी भी काफी अच्छा है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग दिख नजर आ रहा है। और स्टॉक मेरे ख्याल से 2500 टू 2540 के बीच में जाने के लिए काफी तैयारी में है, एंड आप इसको अभी भी फ्रेश भी खरीद सकते हैं।
स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना हो तो आप 2410 का ही लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, एंड यू कैन वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 2500 टू 2540 के बीच में ले सकते हैं। और दूसरी जो है पीवीआर में मेरे ख्याल से थोड़ा उसका रेजिस्टेंस है 1860 के आसपास। जब तक वो उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज ना दे तो थोड़ा संभल के चलिए। अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो वो तुरंत 1900 के आसपास भी जा सकता है। नीचे का उसका 1840 का एक सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच की मैं एडवाइस करूंगी। दोनों स्टॉक में से आप एसआरएफ अभी बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, 2 शेयर अब तक हमारे पास हो चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग से एसआरएफ को चुना गया, लॉन्ग पोजीशन से आईजीएल को चुना गया, वोल्टा सिर्फ होल्ड के लिए हमने डाल दिया और पीवीआर को हमने रिजेक्ट कर दिया। अभी हम कोई ट्रेड उस पर ले नहीं रहे, हमने कोई लेवल्स और स्टॉप लॉसेस आपको भी नहीं दिए हैं। और जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट हम आपके सामने रख रहे हैं वही कल रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगे। देखिए शेयर कई डिस्कस होंगे लेकिन सौदे बहुत कम में बनेंगे, जिसमें बनेंगे सामने छाप देते हैं आपके। तो सोनी जी से चेक करवा लेते हैं, फिर उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए इंतजार कर रही हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज के 2 मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। एक शेयर है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जीएसपीएल कहते हैं। दूसरा पावर स्टॉक्स में हल्की हल्की कमजोरी आ रही है, उसमें पीएफसी है। हमने सुबह आपको आरईसी भी नोटिस करवाया था। सोनी एक बार जरा चेक कर लेना, कहीं अनवाइंडिंग का प्रेशर ना इन पर पड़ जाए। अभी तो शॉर्टिंग है, अभी तो लोग बेच रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं अनवाइंड ना हो जाए अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया तो। जिंदल स्टील और पीएफसी दोनों को चेक कर लो आप। कि डिम्पी जी मेरे ख्याल से पीएफसी जो है वो थोड़ा अभी भी वीक लग रहा है। आज भी आप अगर देखेंगे तो टेक्निकली भी ओपन क्लोज उसका, ओपन और हाई उसका सेम ही है। तो 263.7 आप एक लगा सकते हैं। 263 का आप मान लीजिए स्टॉप लॉस लगा के इसको फ्रेश सेल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका और भी थोड़ा नीचे आने के चांसेस है, 250 तक तो गिर ही सकता है। इसमें शॉर्ट बेल्ट बराबर भी बनी हुई है। बट जिंदल स्टील एंड पावर में जो है उसमें एग्जैक्टली मेरे ख्याल से फ्रेश शॉर्ट्स और थोड़ा लॉन्ग्स का मिक्सअप हो रहा है। अगर मैं लास्ट 3 दिन का ओपन इंटरेस्ट एक साथ नजर आके देखूं, और स्टॉक जो है वो काफी टाइम से चला हुआ है, एक कंसोलिडेट कर रहा था 650 का 700 के बीच में, वो उसको ब्रेक किया है। तो थोड़ा शायद यहाँ से आपको डिप नजर आ रहा है। तो फ्रेश शॉर्ट नहीं बनता है जिंदल स्टील में, आप इसको इग्नोर कीजिए फॉर फ्रेश शॉर्ट। बट अगर आपको कहीं पे इसको डिप मिलता है 680 690 के आसपास, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ऊपर का टारगेट आप लगा सकते हैं 720, उसका एक पहला रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते ही वो 740 760 की तरफ जाएगा। तो जिंदल स्टील में शॉर्ट के लिए मैं मना करूंगी। पीएफसी मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप के लिए अच्छा कैंडिडेट बनेगा। ठीक है, पीएफसी के अंदर सौदा है 250 तक आने का, खिसकने का। आप इससे शॉर्ट करें ना करें, कई लोगों को आदत नहीं होती शॉर्ट करने की, लेकिन आपको ये बात पता लग गया मेरे को पीएफसी भी खरीदना नहीं है जब तक 263 के ऊपर नहीं जाएगा। ये मंदी वालों के स्टॉप लॉस कटेंगे तब आपको अंदर आना होगा। जो बाय करना चाहें, जो शॉर्ट करना चाहें, उनके लिए 263 एक स्टॉप लॉस रहेगा और उनको 8 रुपये यहाँ पे और मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादातर शेयर्स का आपको ठीक ही दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा सोनी एक काम कीजिए, पहले अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, फिर समय बचेगा ना 2 शेयर और पता करूंगा। जी, मेरा पहला कॉल होगा क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे तो 305 304 का एक सपोर्ट पकड़ के ऊपर जाकर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो 320 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करीबन 6 रुपए चल रहा है। आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3 रुपए। टारगेट आप इससे 12 से 13 का टारगेट लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शंस में बाय करने के लिए इसलिए बेटर रहेगा देन डायरेक्टली ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। और दूसरा जो मेरा बाइंग रहेगा वो आईटीसी फ्यूचर्स में रहेगा। अगर हम आईटीसी देखें तो काफी कंसोलिडेट कर रहा है। एक उसकी जो एक सिग्निफिकेंट गिरावट हुई थी उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, अभी शांत बैठा है। तो आईटीसी मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट मूव के लिए तैयारी हो रही है। तो 435 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्यूचर्स में, और इसको खरीद सकते हैं टारगेट्स ऑफ 470। तो दोनों ही कॉल, दोनों बाइंग मेरे बाइंग के ऑप्शन है। ठीक है, क्रॉम्पटन के अंदर भी आप एक पोजीशंस ले सकते हैं और आप चाहें तो एक बार आईटीसी के अंदर भी पोजीशंस ले सकते हैं। जो क्रॉम्पटन की कॉल है वो मैं आपको ज़रा नोटिस करवा देता हूँ वापस से, क्योंकि थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसका जो मार्केट लॉट है ना वो 1800 का है। ठीक है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपका खर्चा आएगा। 6 और 8 चौक करीब, मतलब करीब 10-12 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आएगा कुल मिला के। 6 रुपये में लोगे आप, 3 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 13 रुपये आपका टारगेट हो गया, तो पैसा डबल होएगा, जाएगा आधा, तो 1:2 हो गया। ये क्रॉम्पटन की कॉल होगी 320 की। 320 मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल है ये एट द मनी नहीं है। एट द मनी होती 310 की मिलती, लेकिन 320 की कॉल है। ठीक,
अब आते हैं जरा दूसरे ट्रेड पे सोनी के, वो है आईटीसी। आप यहाँ पे भी एक ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अंदर टारगेट है 470 रुपये का। ये थोड़ा हेल्दी शेयर है, आपको ज़रा प्रॉब्लम नहीं देगा। सोनी 2 शेयर मेरे को और पता करने थे अनवाइंडिंग के, जरा जल्दी से आप भी वो चेक कर देना। फर्स्ट इज़ एनएमडीसी, सेकंड इज़ मन्नापुरम। इन दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड है तो बताइए, नहीं तो फिर ड्रॉप करेंगे। जी, अभी ना ही तो फ्रेश सेल बनता है ना ही फ्रेश बाई बनता है, ये ऑलरेडी काफी चल गया है। पोजिशनली स्ट्रॉन्ग अच्छा है, 160 तक जा सकता है, बट इसको आप डिप मिले तो ही आप खरीदे। ये फ्रेश लेवल ऑफ एंट्री का नहीं है, तो आप इसमें डिप के लिए वेट कीजिए। 134 के आसपास अगर मिलता है तो ही आप इसको खरीदे। फॉर 160 का टारगेट, इसका अच्छा सपोर्ट है 120, तो एनएमडीसी बेहतर है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो मन्नपुरम में डेफिनेटली आज अनवाइंडिंग है, ना ही ऊपर के मतलब इसमें कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। सो ये मन्नपुरम भी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा आप इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये एकदम सपोर्ट पे आ रहा है। 145 146 का इसका सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो ही फ्रेश शॉट बन सकता है, और अगर नहीं ब्रेक करता है तो शायद दोबारा रिबाउंड करके 150 152 के बीच में और दोबारा बाउंस कर सकता है। तो बहुत छोटा ट्रेडिंग रेंज है, तो मेरे ख्याल से ये भी अवॉइड करने के लिए बेहतर रहेगा। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं एनएमडीसी पे एक बार ट्रेड देखा जा सकता है, तो मन्नापुरम पे तो कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है। आज हमने जो शेयर डिस्कस किए कुल मिला के 1 2 3 और 2 शेयर सोनी के हैं, तो 5 शेयर होंगे डिस्कस हुए होंगे बामुश्किल से। और इन 5 शेयरों का कल हम रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे आपके सामने। इंडाइसिस का व्यू पॉइंट मोटा मोटी आपके सामने हमने रख दिया। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद